नमस्कार विद्यार्थियों। सैंडविच मॉडल और जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है वो अपन पढ़ चुके हैं। अब अपना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है तरल मोजेक मॉडल, जिसको बोलते हैं अपन फ्लूइड मोजेक मॉडल। ये 1972 में दिया गया था और सर्वाधिक मोस्ट एक्सेप्टेड एड मॉडल है। यानी अभी तक जो अपन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ा था, सैंडविच मॉडल पढ़ा था, गार्टर का मॉडल पढ़ा था, वो सारे क्या है, उनको मान्यता नहीं मिली है। और अब जो 1972 में जो फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया गया, तरल मोजेक मॉडल, उसको मान्यता मिली हुई है और ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। इसे किसे दिया था? सिंगर एवं निकोलसन। सिंगर और निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था फ्लूइड मोजेक मॉडल। इसे गुलाब जामुन मॉडल भी कहते हैं। गुलाब जामुन मॉडल, इसको जनरल भाषा में ऐसे समझिए जैसे कि आप कोई पानी की कटोरी लीजिए, उसमें बर्फ के टुकड़े डालिए, तो बर्फ के टुकड़े जैसे तैरते हैं और जो पानी है उसको फॉस्फोलिपिड मानिए और बर्फ के टुकड़े हैं उसको प्रोटीन मानिए। इस प्रकार इसकी संरचना रहती है। आपने जो सैंडविच मॉडल में पढ़ा था कि ऊपर इसमें पूरे इस साइड में प्रोटीन रहते हैं, बीच में वसा रहती है और नीचे भी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। लेकिन आप ये स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद क्या डिफरेंस है इसमें देखिए, ये भी हेड और टेल इसमें ही है, नॉन पोलर और नॉन पोलर हेड और टेल वो भी इसमें भी है, लेकिन जो फर्क है वो क्या है, प्रोटीन का है। इसमें देखिए ये हेड और टेल है, प्रोटीन भी इधर है और प्रोटीन बीच में भी पाया जा रहा है। ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। और ये जो आपने फॉस्फोलिपिड के 3 स्तर पढ़े थे वो भी फॉस्फोलिपिड के 3 स्तर, ये हेड है आपकी और ये टेल है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो फॉस्फोलिपिड है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली क्या है, अर्धतरल है। अर्धतरल मतलब सेमी फ्लूइड है। जो प्लाज्मा झिल्ली है वो क्या है, अर्धतरल है। और इसमें जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड व प्रोटीन मोजेक के प्रतिरूप में पाए जाते हैं। मोजेक मतलब होता है छितरा हुआ, यानी जगह जगह। तो इसमें जो फॉस्फोलिपिड या प्रोटीन है वो मोजेक के प्रतिरूप में पाए जाते हैं। अब इसमें जो ये फॉस्फोलिपिड है ये क्या करता है, ये जो फॉस्फोलिपिड है ये प्लाज्मा झिल्ली को तरलता प्रदान करता है। इसमें जो ये फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं ये प्लाज्मा झिल्ली को क्या करता है, तरलता प्रदान करता है। और तथा प्रोटीन जो है वो मोजेक प्रतिरूप में पाए जाते हैं। प्रोटीन है वो मोजेक प्रतिरूप में पाए जाते हैं, यानी अलग अलग जगह जगह बिखरे हुए पाए जाते हैं। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन के बर्फीले द्वीप, यानी फॉस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन के बर्फीले द्वीप, यानी कि पूरी जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या है, ये पूरे फॉस्फोलिपिड है और उसमें क्या है, छोटे छोटे ये जो प्रोटीन है वो बर्फीले द्वीप के समान है। तो फॉस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन के बर्फीले द्वीप। अब इसको देखिए, गुलाब जामुन जो मॉडल है उसको कैसे मानते हैं। ये मान लो कोई
हलवाई है उसकी कढ़ाई है। कढ़ाई में क्या होता है, इसमें चाशनी भरी हुई है। अब इस चाशनी को आपको मारना है, ये जो चाशनी है शुगर सॉल्यूशन है, और शुगर सॉल्यूशन को अपने को क्या मारना है, फॉस्फोलिपिड। ये शुगर सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, फॉस्फोलिपिड हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये गुलाब जामुन बने। तो इस प्रकार ये गुलाब जामुन क्या होंगे आपके, प्रोटीन मानूंगा इसको। तो इस प्रकार ये जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी संरचना इस प्रकार होती है कि ये जो फॉस्फोलिपिड है वो लिक्विड होते हैं, और जो प्रोटीन है वो हार्ड पार्ट है इसका, और उसमें ये तैरते रहते हैं। इसलिए इसको क्या बोला गया अपने को, प्लाज्मा झिल्ली है वो क्या है, सेमी फ्लूइड है। इसके बाद अब इसमें देखते हैं अपन जो प्रोटीन है, प्रोटीन दो टाइप के पाए जाते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। ये जो प्रोटीन है एक को बोलते हैं अपन बाहरी, या इसको बोल दो आंतरिक प्रोटीन, और एक होता है बाहरी प्रोटीन। बाहरी को बोल दो आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या इसको आप बोलते हैं पेरिफेरल भी प्रोटीन बोल सकते हैं, एक ही बात है, उसमें अलग नाम दे रखो। इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, या इसको बोल सकते हैं आप इंटीग्रल प्रोटीन, ये एक ही बात है, आंतरिक प्रोटीन और बाहरी प्रोटीन। अब देखिए ये जो है इस प्रकार आपको दिख रहा है, बाहर की साइड में ये क्या है, परिधि प्रोटीन है, यानी बाहरी प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन। ये लगभग टोटल आपको होता है 30%, टोटल प्लाज्मा का होता है 30%। इस प्रकार ये यहाँ पे ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, और ये भी पेरिफेरल प्रोटीन हो गया। एक होता है आपका आंतरिक प्रोटीन, ये जो अंदर की तरफ है ये आपका क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन। ये इंटीग्रल प्रोटीन कितना होता है, टोटल जो प्लाज्मा है उसका 70% होता है, और ये 30% होता है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है टनल प्रोटीन। टनल प्रोटीन का नाम है प्रोटीन। ये टनल प्रोटीन भी क्या है, आंतरिक प्रोटीन है। ये टनल प्रोटीन भी क्या है, आंतरिक प्रोटीन है, इसमें भाग कहलाता है। ये प्रोटीन क्या करता है, ये एक रास्ता बनाता है, ये देखिए इस प्रकार, ताकि कोई भी जो फ्लूइड है वो इसके आर पार आ जा सके। लेकिन अभी तक जो अपन ने मॉडल पढ़ा था उसमें क्या था कि पूरा ये प्रोटीन से था, बीच में एक छिद्र, तो उस छिद्र से कोई भी चीज आ जा सकती थी। लेकिन अपन ने पहले क्या पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन में कि अर्धपारगम्य होती है, यानी वो सिलेक्टेड चीजों को ही अपने अंदर आने देती है और सिलेक्टेड चीजों को ही अपने से बाहर भेजती है। इसलिए अपने यहाँ पे जो है वो प्रोटीन पाया जाता है, और वो टनल प्रोटीन कौन सा होता है, कोरिन। इसी प्रकार मैंने कुछ जैसे प्रोटीन है वो कौन सा पाया जाता है, स्पेक्ट्रिक पाया जाता है, और जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो क्या होता है, पलियस नाम का इंटीग्रल प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए इसमें और क्या क्या डिफरेंस है। ये जो आंतरिक प्रोटीन है, ये आंतरिक प्रोटीन टाइटली बाउंड रहते हैं, और इन्हें आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता, इन्हें आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पे वैसे रहते हैं, तो इसको निकालने में अपने को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। जबकि ये क्या होते हैं, ये टाइटली बाउंड नहीं होते, इसलिए इनको क्या कर सकते हैं, इनके आसानी से पृथक किया जा सकता है,
इन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है, क्योंकि ये देखिए यही पास की तरफ ये लगा है, यहाँ से इसको आसानी से अलग किया जा सकता है, इसको भी आसानी से अलग किया जा सकता है। तो ये डिफरेंस हो गया आपका आंतरिक और बाहरी प्रोटीन। बीच में आपको पता है इसमें वसा पाई जाती है, क्योंकि ये भी इसके लिए ही माना गया है, जो सिंगल और निकोलसन ने त्रिस्तरीय मॉडल ही माना है कि दो प्रोटीन के स्तर होंगे और बीच में क्या होगा आपका जो फोस्फोलिपिड है उसका लेयर होगा। फोस्फोलिपिड की जो बाइलेयर होगी, ये आपका जो है वो हेड होगा, और हेड आपको पता है क्या होता है पोलर, और ये आपके होगी टेल, और टेल क्या होती है नॉन पोलर। इस प्रकार की इसमें प्रोटीन की जो संरचना है वो पाई जाती है। अब देखिए इसमें एक और गति होती है जिसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप गति प्रोटीन में नहीं पाई जाती। फ्लिप फ्लॉप गति कैसे? मान लो ये प्रोटीन है तो ये प्रोटीन यहाँ आ सकता है, ये प्रोटीन यहाँ आ सकता है, लेकिन ये प्रोटीन उसकी जो फॉस्फोलिपिड का स्तर है उसके दूसरे स्तर में नहीं जा सकता। मतलब ये प्रोटीन है वो यहाँ नहीं आएगा, वो प्रोटीन ये यहाँ से यहाँ घूम सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है। तो जो इसमें फ्लिप फ्लॉप गति है प्रोटीन में वो नहीं होती, यानी एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रोटीन नहीं जा सकता। तो ये था आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको कहते हैं तरल मोज़ेक मॉडल। इसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जो स्ट्रक्चर बनाइए उसमें नाम लिखिए और ये जो अंतर है वो बताइए, और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके कैरेक्टर लिखिए।